मैं खुद ही का घर जलाकर रील बना रहा हूँ। मैं खुद ही का घर जलाकर रील बना रहा हूँ। चंद लम्हों की खुशी के लिए खुद को बहका रहा हूँ। टैक्स को बचाते बचाते टैक्स को बचाते बचाते खुद ही के टैक्स से बना पार्लियामेंट जला रहा हूं। ये मैं कौन सा नेपाल बना रहा हूं? ये मैं कौन सा नेपाल बना रहा हूं? हम सब लोगों ने देखा, नेपाल में बहुत कुछ हुआ। नेपाल में 30 लोगों की जान चली गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को उसके घर में ही जला दिया गया। 13,500 कैदी जेल से फरार हो गए। पुलिस को तालाब में डाल के जो है वहां पे पत्थर बरसाए गए। एक आर्मी ऑफिसर को, छोटे से बूथ में बंद ऑफिसर को वहां पे डराया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। साथ में एक नेपाल के युवा को, नौजवान को छाती पे गोली मार दी गई। कितने लोगों को गोली मार के उनको गिरा दिया गया। उनके ऊपर जो है कि आंसू गैस छोड़ी गई, पानी के फुहारे छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पत्थरबाजी हुई। कितनी बिल्डिंग को वेंडलाइज किया गया। हिल्टन जैसे बड़े होटल को, 500 करोड़ की लागत में बने हुए होटल को पूरी तरीके से जला के भस्म कर दिया गया। कितने लोगों की मूर्तियों को तोड़ा गया, चेयर को, कुर्सियों को उनके घर से निकाला गया, फोन को लेकर जो है उनकी कुर्सी पे बैठ के रील बनाई गई, और कितने जाने कितने जो है सरकारी दफ्तरों में आग लग गई। कुछ साल महीने पहले श्रीलंका का जो हाल हुआ था, बांग्लादेश का जो हाल हुआ था, आज वही नेपाल का हाल है। इसमें 4 मुद्दों पे, 4 एस्पेक्ट पे, 4 पहलुओं पे बात करना बेहद जरूरी है। सरकार और सरकार के लोग, भीड़ और भीड़ के लोग। देखिए, सरकार, सबसे पहले सरकार का जो अपना एक मुद्दा था, जैसे जो जेंजी, हम जो जेंजी कह रहे हैं, जो यूथ है, जो करंट मॉडर्न जनरेशन है, उसे जेंजी कहा जाता है। और जेंजी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया करप्शन का, कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्टाचार को फैला रही है। इनके जो बच्चे बच्ची हैं या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और हम गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई सेवा नहीं दी जा रही है, हमें सही से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें चाहिए लेकिन हमें नहीं दी जा रही है, हमारा क्या होगा? सवाल जायज था। किसी भी देश में अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है या सरकार भ्रष्ट होती है तो कहीं ना कहीं आवाज उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे ही युवाओं ने, नेपाल के युवाओं ने ये आवाज उठाना शुरू किया, तो जो सोशल मीडिया, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उसको सरकार ने बैन कर दिया। जैसे इंस्टाग्राम को बैन कर दिया, व्हाट्सएप को बैन कर दिया, फेसबुक को बैन कर दिया। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जिनसे बहुत सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स पैसे भी कमा रहे थे, अपनी आवाज को भी उठा रहे थे, और वहां पे कहीं ना कहीं टाइम पास भी कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने इसको बंद कर दिया तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। उसके चलते आंदोलन शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट मार्च आगे आया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा बढ़ा कि क्लैशेस शुरू हो गई, आपस में मुठभेड़ शुरू हो गई, पुलिस और जनता के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। उसमें किसी की जो जान चली गई गोली से मारकर, पुलिस ने जब गोली चलाई तो जान चली गई। उसमें भीड़, और जो है वो जो जनता, में जो बोला ना, जनता जो थी वो जनता भीड़ बन गई, और उसी भीड़ को के बनते जनता का नुकसान हो गया। देखिए, सरकार ने क्या किया? सरकार खुद करप्ट हुई, भ्रष्ट हुई, अपने लोगों को नुकसान करा दिया। जो उसकी मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की क्या गलती थी जिसको घर में जला दिया गया? ये जो भीड़ थी, भीड़ की गलती थी, लेकिन वो बेचारे 30 लोगों की क्या गलती थी? वो 12 साल के बच्चे की क्या गलती थी जिसको मार दिया गया और बेचारे की जान चली गई? आप जरा सोचिए कि आप ना सरकार का समर्थन आंख बंद करके कर सकते हैं, ना भीड़ का समर्थन आंख बंद करके कर सकते हैं। अगर आप सरकार का समर्थन करते हैं तो सरकार, देखिए, सबसे पहले कोई भी नेता सरकार में आता है तो अपने आप को लीडर कहता है, अपने आप को लीडर कहता है, मैं लीडर हूं, मैं जनता का सेवक हूं। लेकिन धीरे धीरे वो पॉलिटिशियन बन जाता है, वो राजनेता बन जाता है, नेता से वो राजनेता बन जाता है, और वो धीरे धीरे करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और जैसे वो भ्रष्ट होता है तो पूरी चीजें अपने अंदर स्कैम करने लगता है, स्कैंडल करने लगता है। वो उसका अपना एक जीने का सलीका है। लोगों की सेवा करने आया था मैं, मेवा खुद खाकर बैठा हूं मैं। ये हर देश की कहीं ना कहीं जो है सच्चाई है। लेकिन अब उस सच्चाई को मिटाने के लिए, उसको रोकने के लिए युवाओं ने क्या किया? एक मार्च किया। चलिए, मार्च, आंदोलन, प्रोटेस्ट, किसी की खिलाफत करना, कोई मोमेंट, कोई आंदोलन चलाना अपने आप में अच्छी चीज है। लेकिन वहीं वो आंदोलन जब
पूरी तरीके से उसके अंदर फायर आने लगी, उसके अंदर आग आने लगी, उसके अंदर जो है कि शोले की चिंगारी आने लगी, तो वही आंदोलन एक खतरनाक रूप से, वो आंदोलन नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैरी मोमेंट हो गया, बहुत बड़ा डरावना पल हो गया, जहां पे आपके ही देश में जो है एक हिल्टन जैसे 500 करोड़ इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा होटल बनता है, लेकिन आप ही उसे जला देते हैं और आपका ही देश का नुकसान हो जाता है। आप ही अपने देश, अपने टैक्स, अपने पैसे से बनी हुई पार्लियामेंट को जला देते हैं। आप ही अपने पैसे से बनी हुई, अपने टैक्स से बनी हुई गाड़ियों को जला देते हैं। आप जो है पुलिस के जो है हथियारों को लेके, वेपन्स को लेके आप जो है रोड पे रील बनाने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं। अब आपके समझिए कि आप अच्छी चीज करने के लिए आए थे सामने, लेकिन अब आपकी जो इमेज बनी इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि क्लिप वही उठाई जाती है जो थोड़ा सा टीआरपी बटोरती है और थोड़ा जो है कहीं ना कहीं उसमें मसाला रहता है। अब आपकी वही दिखाई जाएगी कि इन्होंने मंदिर तोड़ा, इन्होंने ये चीज तोड़ी, इन्होंने मस्जिद तोड़ा, इन्होंने होटल तोड़ दिया, इन्होंने होटल जला दिया, इन्होंने पार्लियामेंट जला दिया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को मार दिया, इन्होंने बच्चे को जो है कि वो कर दिया, भीड़ ने ये कर दिया, भीड़ ने वो कर दिया, क्योंकि आप उसे वहां तक पहुंचा दिया और मीडिया वही करती है, उसे मिलता 10 है और दिखाती है। तो आपने अपने आंदोलन को, आपने अपने प्रोटेस्ट को, आपने अपने डेमोन्स्ट्रेशन को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि यूएन जैसी बॉडी, इंटरनेशनल मीडिया, सीएनएन, बीबीसी या जो भी मीडिया चैनल्स होगा, अब वो आपके प्रोटेस्ट को, डेमोन्स्ट्रेशन को वो अलग निगाह से, अलग नजर से दर्शाएंगे और लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। क्योंकि किसी भी आंदोलन का, किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन का, किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब हिंसा में क्या होता है ना, जब भीड़, कोई भी जनता जब भीड़ बनती है, तो वो भीड़ क्या-क्या कर सकती है, क्या-क्या कर देती है, आपको बिल्कुल इसका अंदेशा और अंदाजा नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी आंदोलन को, किसी भी जो है कि जनता को भीड़ ना बनने दें, और उससे पहले आप किसी भी नेता को भ्रष्ट ना बनने दें, आप किसी भी सरकार को भ्रष्ट ना बनने दें। अब बात रही कि किस तरीके से उसको देखा जा रहा है, इंडिया से लिंक करके, भारत से लिंक करके देखा जा रहा है। तो देखिए, भारत देश अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी भ्रष्ट नेता रहते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार यहाँ भी है। यहाँ आप कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर आप गांव के जो है, आप सेक्रेटरी तक चले जाएंगे, आप वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर तक चले जाएंगे, आप लेखपाल तक चले जाएंगे, यहाँ तक कि चौकी के हवलदार तक चले जाएंगे और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास चले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देगा। और ये भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि सरकारी दफ्तर में जो नौकर आता है, जो मुलाजिम आता है, वो भ्रष्टाचार करता है या वो भ्रष्ट है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जनता भी शामिल है। अपना काम निकालने के लिए टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता तो सीधी से निकालने की कोशिश करती है, सीधी से नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकालने की कोशिश करती है। अगर सरकारी दफ्तर में मुलाजिम आपसे ब्राइब ले रहे हैं, घुस ले रहे हैं, तो घुस देते देते आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि लेने वाला जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार भ्रष्ट है, अगर करप्ट है, तो सेम टाइम हम सब करप्ट हैं, हम सब भ्रष्ट हैं। और इसको सुधारने के लिए, इसको सही करने के लिए हमें सरकार को आलोचित तो करना चाहिए, सरकार के ऊपर ऊपर आलोचना तो करनी चाहिए, साथ साथ में खुद के दामन को भी देखना चाहिए। और आज से हम अपने आप में एक प्रण लें, एक ओथ लें कि हम जो सरकार चुनेंगे, जो नेता चुनेंगे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो महाप्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या चाहे किसी भी तबके का नेता हो, जब भी हम चुनेंगे उसे अच्छे लेवल पे चुनेंगे। आज बताइए कि ब्लॉक प्रमुख जैसे लोग बीडीसी को होटल में ले जाके बंद करके खरीद लेते हैं और कहते हैं वोट मुझे दे दो, और वो चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो है क्राइम और अपराध किया हो, आज वो बीडीसी को पकड़ के दफ्तर में बंद करके उनसे वोट ले लेता है। आज एमएलए और विधायक जैसे लोगों को उठा लिया जाता है और किसी होटल में बंद करके उसका वोट ले लिया जाता है। आज सांसद को उठा के किसी 5 स्टार होटल के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाता है और ले पेटी पे पेटी पैसा देके उसके वोट को खरीद लिया जाता है। तो क्या इससे हमारा देश चल सकता है या कोई भी देश चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। अब बात रही, देखिए हम सब ना एक आम जनता है, हमें समझने और सीखने की जरूरत है, हमें सिर्फ सवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत बनाने की भी जरूरत है।
आज किसी भी नेता की रैली होती है, किसी भी नेता का अपना डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है, तो हम अंधाधुंध भीड़ बन के भागते लगते हो उस नेता के पीछे। कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उस नेता, कभी इस नेता के पीछे। हमने अपने आप से सवाल कभी किया है कि हम इस पार्टी के पीछे जो दौड़ और भाग रहे हैं, इसमें मेरा पर्सनल, मेरा निजी फायदा क्या है? क्या मेरा कोई विकास हो रहा है? क्या मेरी कोई तरक्की हो रही है? क्या मेरा कोई डेवलपमेंट हो रहा है? क्या इससे कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशन या क्रांति आएगी, या सिर्फ और सिर्फ उसका सेल्फिश और स्वार्थ मतलब है और उसका अपना ही एक रीजन, अपना ही एक वजह है? अगर जब तक ये सवाल का जवाब आपसे नहीं मिलेगा, अपने आप से नहीं ढूंढेंगे आप, तो बताइए आप नेता के पीछे, पार्टी के पीछे भागकर क्या करेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी भी नेता का या बड़े-बड़े नेता का, चाहे वो होम मिनिस्टर का ले लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर का ले लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर का ले लीजिए, वो पूरा मंत्रिमंडल का ले लीजिए, या विधायक या सांसद का ले लीजिए, अगर किसी का भी बेटा-बेटी पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो अब आपको उससे सवाल तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ-साथ में आप भी अपने आप को देखें कि क्या सिर्फ़ आप सवाल कर रहे हैं या बराबर की मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, वो राजनेता है, वो पहले आया था आपकी सेवा का बहाना लेके, लेकिन वो बाद में मेवा खाएगा, बाद में वो अमीर बनेगा। क्योंकि अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और वहीं पे कोई मंत्री बन के बैठा है, आप 10,000 की नौकरी से मंत्री का बराबर तो कर नहीं सकते। अगर वो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में या बीएमडब्ल्यू जैसे या ऑडी में चल रहा है और आप सब्जी बेच रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हैं कि आप तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, मेरे बच्चे को जो है आप मैं कहाँ भेजूं? मेरे बच्चे को तो मैं अपने स्कूल में सही से नहीं भेज पा रहा हूं। तो आप अपने आप से सवाल करिए कि मैं उस काबिल बनूं, मैं सबसे पहले तो अच्छा राजनेता चुनूं और साथ-साथ में मैं अपने आप का विकास करूं, अपने आप को विकसित करूं और अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाने की हैसियत रखूं और अपने आप को मजबूत करूं। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच्चा है। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच्चा है। आज कोई बिज़नेसमैन हवाई जहाज में घूम रहा है, प्राइवेट जेट में घूम रहा है, आपके पैसे से, आपसे कमाया हुआ है, आपसे आपके ही पैसे आपने ही दिया हुआ है, ट्रांज़ैक्शन किया हुआ है, लेकिन आप सवाल तो कर रहे हैं। सवाल करने से बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाने से होता है। आइए हम सब मिलकर अपने आप को मजबूत बनाएँ। हमने श्रीलंका को देखा, हमने बांग्लादेश को देखा, हमने अभी हाल-फिलहाल में नेपाल को देखा, और क्या हम अपने भारत देश को, इन सब देशों को, अपने पड़ोसी देशों को देखने के बाद, इनकी स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद, क्या हम अपने भारत देश को मजबूत नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते। आइए हम सब लोग हाथ मिलाएँ और आगे मजबूत करें। प्रोटेस्ट करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, लेकिन अपनी बिल्डिंगों को ना जलाएं, रोड पर ना आए, किसी की हमारे प्रोटेस्ट की वजह से जान ना जाए, लोग हमसे डरे ना, बाहर के देश वाले हमसे सवाल ना करें, बाहर के देश वाले हमारे देश में आने से घबराए ना, डरे ना, हिचकिचाए ना। हम अपने देश को सुंदर बनाएं, अपने देश को प्यारा बनाएं, अपने देश को सुशील बनाएं और अपने देश को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने देश को पढ़ा लिखा बनाएं। अगर हमारा देश रहेगा शिक्षित, तो नहीं किसी को होना पड़ेगा भिक्षित। तो इसलिए आइए सब हाथ मिलाते हैं और पूरी दुनिया को साकार बनाते हैं और अपने भारत देश को मजबूत बनाते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।